खबर मौसम विभाग से। जनपद में पिछले 2 दिनों से हो रही तेज बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। कई गांवों में धान और सब्जियों की फसलें पानी में डूब गई, जिससे किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। खेतों में खड़ी फसलों के गिर जाने से उत्पादन प्रभावित होने की संभावना जताई जा रही है। कृषि विभाग की टीम नुकसान का आकलन करने में पूरी तरह से जुटी हुई है। इस वक्त हम कृषि विभाग में आ चुके हैं, जहां पर तमाम फसलों का इस वक्त बारिश से नुकसान हुआ है। और मैं खेत में घूम ही रहा था फसल के क्षेत्र में। ऐसे में एक किसान से मेरी मुलाकात हो गई है। इनका हम नाम जानेंगे, पता जानेंगे और लगातार आज 3 दिन से जो बारिश हो रही है इसके बारे में जानेंगे कि कितना नुकसान और कितना फ़ायदा है। भाई साहब, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका हम परिचय जानना चाहेंगे। हम बोलेंद्र कुमार कठई सन्निकट से मूल निवासी हैं जी। और वैसे ये बरसात बहुत ज़्यादा किसानों के हित में नहीं कर दिया। जो फसलें हो गई हैं और या कुछ फसलें काट कर खेत में मतलब पड़ी हैं, उनके लिए काफ़ी घातक हो गया। तो मौसम विभाग से जो आपको लगातार जो है बिगड़ता मौसम जा रहा है, हाँ। इससे तमाम धान कटे हुए हैं, तमाम धान जो है काट करके बोझ बने हुए हैं। तो इसमें नुकसान फ़ायदा लगभग कितने किसानों का लगभग लाभ हुआ होगा, कितने का नुकसान? देखिए, जो पछेती किस्म की वैरायटी की धान है, जो अभी खेत में हरे भरे दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं के लिए थोड़ा बहुत सा लाभ है। नहीं तो बाकी सब अधिकांश फसलें देख ही रहे हैं कि पक चुकी हैं। और अगर अगेती फसलें जैसे आलू है, चना मटर वगैरह के लिए या इत्यादि फसलें हैं, जिनके लिए भी थोड़ा विलम्ब है। तो लगातार जो इस तरह से बारिश हो रही है, अगर होती रही तो फिर किसानों के लिए सूचक, क्योंकि समय से उनकी न कटाई हो पाएगी, न बुआई हो पाएगी और किसानों को खामियाजा भुगतना। तो आप देख रहे होंगे कि खेत में जो है किसान ट्रैक्टर लेके आ भी पहुँचे हैं और जुताई करना भी चाह रहे हैं और इधर कटाई हो भी चुकी थी। ऐसे में एक किसान से मेरी मुलाकात हो गई, जो अभी अपने आप को भोलेंद्र जी बता रहे थे। तो अंतिम सवाल भोलेंद्र जी आपसे, किसानों से इससे बचने के लिए क्या कोई उपाय बता सकते हैं क्या आप? अब जैसे इससे बचने के जो कुछ ऐसे ये तो मान लीजिए एक तरह से प्राकृतिक है। ये मानसून वर्षा जो है, इस पर किसानों का प्रकृति पर किसान का कोई वो नहीं है, वो नियम वो नहीं है, वो तो सबके अधीन है। बहरहाल ये मानसून है, ये मानव से परे है। आपसे एक बार लास्ट और बार बात करेंगे कि वाकई में अगर किसान इससे बचना चाह रहे हैं कि जो उनकी फसल पूरी तरह से तैयार हो गई है, तो उन लोगों के लिए क्या करना चाहिए? अब उन लोगों के लिए यही सावधानी बरतनी चाहिए कि जो है फसल को मौसम को देखते हुए अपनी फसलों को रोकें, अभी कटाई ना करें बेहतर हो। तो हमारे आप जो चैनल को, आप जिस चैनल पे आप बात कर रहे हैं, इस चैनल को हमारे और दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए यही सावधानी बरतनी चाहिए कि जो मौसम को देखते हुए अगला कदम कृषि से संबंधित उठाएं। तो आप देख रहे थे HS 24 न्यूज़ इंडिया की लगातार कवरेज। इस वक्त मैं पुनः आपको फसल दिखा रहा हूं और तमाम फसलें जो है पूरी तरह से गिर के पूरी तरह से ज़मीन पर आ गई हैं और कहीं कहीं ऐसा भी लग रहा है कि फसलें जो है जमना भी शुरू हो गई हैं और एक किसान पूरी तरह से इससे परेशान है। और हम आप सभी लोगों से निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे। भाई साहब, क्या शुभ नाम है अपना? तीर्थराज यादव जी, लगातार जो इस तरह से बारिश हो रही है, इससे किसानों की खेती गृहस्थी पे क्या असर पड़ा है? बहुत ज़्यादा क्षति है। तो लाभ तो कुछ दिख नहीं रहा कि लाभ भी है? लाभ तो कोई नहीं दिख रहा, नुकसान ही नुकसान है। तो इससे बचने का कोई उपाय भी निकाला जा सकता है? प्राकृतिक व्यवस्था, इससे बचा नहीं जा सकता।